हेलो दोस्तों, मैजिक मनी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में, जिसमें हम उनके एक्सपेंस रेशियो और एयूएम साइज देखेंगे और हम ये देखेंगे एयूएम ग्रोथ किसका सबसे ज़्यादा हुआ है। दोस्तों, इसमें हमने 6 फंड को सिलेक्ट किया हुआ है। सबसे पहला फंड है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, दूसरा है एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, तीसरा एक्सिस स्मॉल कैप फंड, चौथा है कोटक स्मॉल कैप फंड, पाँचवा है क्वांट स्मॉल कैप फंड, 6 नंबर है टाटा स्मॉल कैप फंड। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, लॉन्च डेट जो है सबका 2013 का है। सिर्फ टाटा स्मॉल कैप फंड का लॉन्च डेट है 2018 का है। सबसे बड़ा आईयूएम साइज दोस्तों निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का है 43,815 करोड़ का, और सबसे छोटा आईयूएम साइज टाटा स्मॉल कैप फंड का है 5,819 करोड़ का। दोस्तों, आईयूएम ग्रोथ जो है सबसे ज़्यादा क्वांट स्मॉल कैप फंड का है 352.96% का, और एक्सपेंस रेशियो में दोस्त सबसे ज़्यादा क्वांट स्मॉल कैप फंड का है 0.77% का, और सबसे कम टाटा स्मॉल कैप फंड का है 0.32% का। दोस्तों, अब इसका हम ट्रेलिंग रिटर्न देखेंगे। ट्रेलिंग रिटर्न में दोस्तों 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर और 10 ईयर का कितना रिटर्न दिया है वो दिखाई देगा। जैसा कि देख पा रहे हैं दोस्तों, फर्स्ट ईयर में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ने 51.93% का रिटर्न दिया है। एचडीएफसी स्मॉल कैप ने 15.62% दिया है। सबसे ज़्यादा रिटर्न एक साल में दोस्तों क्वांट स्मॉल कैप फंड ने दिया है, और सबसे कम टाटा स्मॉल कैप फंड ने दिया है। दोस्तों, 3 ईयर में सबसे ज़्यादा रिटर्न क्वांट स्मॉल कैप फंड ने दिया है, और सबसे कम एक्सिस स्मॉल कैप फंड और कोटक स्मॉल कैप फंड ने दिया है। दोस्तों, 5 ईयर में सबसे ज़्यादा रिटर्न क्वांट स्मॉल कैप फंड ने दिया है 36.76% का, और सबसे कम दोस्तों एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड ने दिया है 24.61% का। 7 ईयर में दोस्तों सबसे ज़्यादा रिटर्न क्वांट ने दिया हुआ है 25.60% का रिटर्न, और सबसे कम जो रिटर्न दिया है दोस्त कोटक स्मॉल कैप फंड 21.3% का। 10 ईयर में सबसे ज़्यादा रिटर्न दोस्तों निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने दिया है 29.13% का, और सबसे कम रिटर्न क्वांट स्मॉल कैप फंड ने दिया है दोस्तों 20.81% का। ट्रेलिंग रिटर्न को दोस्तों हम ग्राफ से भी समझ सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ग्राफ में भी पता चल रहा है फर्स्ट ईयर में सबसे ज़्यादा रिटर्न क्वांट ने दिया है, 3rd ईयर में भी क्वांट ने दिया है, 5 ईयर में भी क्वांट ने दिया है, 7 ईयर में भी क्वांट दिया है, और 10 ईयर में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने दिया है। दोस्तों, अब हम इनका कैलेंडर रिटर्न देखेंगे, कौन से ईयर में किस फंड ने कितना रिटर्न दिया है। जैसा कि आप देख पा रहे हो दोस्तों, 2018 में मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन हुआ था। उस समय सबसे ज़्यादा डाउन कोटक स्मॉल कैप फंड हुआ था 15.98% का, और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड भी 15.73% हुआ था। सबसे कम हुआ था दोस्तों क्वांट स्मॉल कैप फंड 3.06% का। इसके बाद 2019 में दोस्तों सबसे पहले रिकवरी किसने किया था? एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने दोस्तों 2019 में 20.59% रिटर्न दिया है, जो कि इसने रिकवरी सबसे पहले किया। और सबसे ज़्यादा दोस्तों क्वांट गिरा हुआ था 23.44%। कैलेंडर रिटर्न में हमें दोस्तों ये पता था कौन सा फंड सबसे पहले रिकवरी कर रहा है और मार्केट गिरने में सबसे ज़्यादा गिर खोन रहा है। दोस्तों, अब कैलेंडर रिटर्न को हम ग्राफ से भी समझ सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ग्राफ में भी दिखाई दे रहा है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 2017 में कितना रिटर्न दिया, 2018 में कौन से फंड ने कितना रिटर्न दिया, 2019 में कौन से फंड ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया, और 2020 में सबसे ज़्यादा रिटर्न किसने दिया, 2021 में कौन दिया, 2022 में कौन दिया, 2023 में कौन दिया। दोस्तों, अब इसके हम रिस्क रेशियो के बारे में समझेंगे, कौन सा फंड कितना रिस्क ले रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, सबसे ज़्यादा अल्फा टाटा स्मॉल कैप फंड का है, फिर क्वांट स्मॉल कैप फंड का है, फिर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। तीनों के अल्फा दोस्तों 11.81% है। दोस्तों, अल्फा से हमें पता चलता है कौन सा फंड अपने बेंचमार्क को कितने % बीट कर रहा है। दोस्तों, बीटा सबसे ज़्यादा बीटा दोस्तों क्वांट स्मॉल कैप फंड का है 1% है, और सबसे कम बीटा दोस्तों सबसे कम है एक्सिस स्मॉल कैप फंड का 0.66% का। दोस्तों, बीटा जिसका जितना ज़्यादा होगा
वो फंड उतना ज़्यादा वोलेटाइल होगा। दोस्तों शार्प रेशियो से हमें पता चलता है कौन सा फंड में कितना रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, सबसे अच्छा निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का है और एक्सिस स्मॉल कैप फंड का है जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अच्छा दे रहा है। सबसे कम कोटक स्मॉल कैप फंड का है। दोस्तों शार्प रेशियो जितना अधिक होता है उतना अच्छा फंड माना जाता है। दोस्तों टर्नओवर रेशियो हम देखेंगे कौन सा फंड अपने फंड में कितना ज़्यादा चर्निंग कर रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, क्वांट स्मॉल कैप फंड सबसे ज़्यादा चर्निंग कर रहा है 161% का दोस्तों। इसलिए दोस्तों क्वांट स्मॉल कैप फंड थोड़ा रिस्की है क्योंकि ये चर्निंग बहुत ज़्यादा करता है। दोस्तों अब हम इसके मार्केट कैप के बारे में देखेंगे, कौन सा फंड लार्ज कैप में कितना पैसा लगा रहा है, इस मिड कैप में कितना लगा रहा है, स्मॉल कैप में लगा रहा है, कितना कैश रख रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 15% लार्ज कैप में लगाता है और क्वांट स्मॉल कैप 21.2% लार्ज कैप में लगाता है। देख पा रहे हैं दोस्तों, सबसे ज़्यादा मिड कैप में एक्सिस स्मॉल कैप फंड लगाता है और कोटक स्मॉल कैप फंड लगाता है। सबसे कम एचडीएफसी स्मॉल कैप लगाता है। स्मॉल कैप में दोस्तों सबसे ज़्यादा टाटा स्मॉल कैप लगाता है 96.61% और सबसे कम क्वांट स्मॉल कैप लगाता है 61.78%। हम दोस्तों इनके रैंक रिटर्न के बारे में देखेंगे, कौन सा फंड 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर में कितने रैंक पे है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, क्वांट स्मॉल कैप फंड फर्स्ट ईयर में 4th नंबर पे है और सेकंड ईयर में 1 नंबर पे है, 3 ईयर में 1 नंबर पे है, 5 ईयर में 1 नंबर पे है, 10 ईयर पे 9 नंबर पे है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड फर्स्ट ईयर में 6 नंबर पे है, सेकंड ईयर में 3 नंबर पे है, थर्ड ईयर में 2nd नंबर पे है, 5 ईयर में 3 नंबर पे है और 10 ईयर में 1 नंबर पे है। और दोस्तों ऐसे आप देख सकते हैं, देखो सभी फंडों के उनकी रैंकिंग देख सकते हैं। दोस्तों क्या इनकी रैंकिंग है, क्रिसल रैंकिंग क्या है, क्वांट का 4 नंबर है सर, निप्पॉन का 5 नंबर है, एचडीएफसी का 3rd नंबर है, एक्सिस का दोस्तों 3rd नंबर है, टाटा स्मॉल का 3rd नंबर है, कोटक का 2nd नंबर है। अब दोस्तों हम इसमें देखेंगे कौन कौन से 6 में से कौन कौन से फंड जो अच्छे हैं। दोस्तों सबसे पहला इसमें फंड है क्वांट स्मॉल कैप फंड, दूसरा है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, तीसरा है टाटा स्मॉल कैप फंड, चौथा है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। दोस्तों ये 4 फंड हैं जो बहुत अच्छे रिटर्न भी दे रहे हैं और इनका रिस्क रेशियो भी बहुत अच्छा है। पर दोस्तों क्वांट स्मॉल कैप फंड थोड़ा ज़्यादा रिस्की है क्योंकि ये चर्निंग बहुत ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा चर्निंग करता है। दोस्तों ये वीडियो किसी भी प्रकार का कोई सलाह नहीं है, कोई एडवाइस नहीं है। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए है। दोस्तों इन फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर फिर इन किसी भी फंड में इन्वेस्ट करें। थैंक यू दोस्तों।